कुछ मिश्रा एंड मैं आपको पढ़ाऊँगा थर्मोडायनेमिक्स सेकंड पार्ट आईसी इंजन। आईसी इंजन पहला ही सब आईसी इंजन आता है, इसका बुक का नाम ही आईसी इंजन है। तो हम पूरे बुक में हम आईसी इंजन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आईसी इंजन होता क्या है, आज हमारा पहला दिन है और पहला वीडियो है मेरा, तो इसलिए मैं आज आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट आईसी इंजन। क्या आईसी इंजन होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका काम करने का तरीका क्या है, वही सब। तो इस बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। पहले से आप अगर आज मेरी पहली वीडियो है, तो अगर आपको मेरे वीडियोस आपको चाहिए, आपको समझ में आए आपको, तो प्लीज़ मेरे से चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अगर वीडियो अच्छी लगे देन आप लाइक का बटन दबा दीजिए। आईसी इंजन, आईसी इंजन का मतलब क्या है? ये इंजन जो होते हैं ना, इंजन से पहले मैं एक और चीज़ बताऊँ। आपके जो आसपास जितने भी गाड़ियाँ हैं, आपको अगर नहीं पता है कुछ, तो मैं आज स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। आज आपके आसपास जितने भी गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल हैं, जितने भी संसाधन हैं, उन सभी में फ्यूल का यूज़ होता है। वो फ्यूल का यूज़ किस तरह से होता है, वो इंजन के थ्रू जाता है, इंजन में जाते हैं और वहाँ पे जाके इनका प्रोसेस दूसरे एनर्जी में चेंज हो जाते हैं और उससे इंजन चलता है। तो मेनली दो तरह के इंजन होते हैं, एक होता है आईसी इंजन और एक होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो आईसी इंजन को भी बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, और एक्सटर्नल कंबशन इंजन, दो तरह के इंजन होते हैं। तो इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन, आखिर ये दो इंजन क्यों बनाने पड़े, क्वेश्चन ये भी आता है। तो इंटरनल कंबशन इंजन इसलिए बनाने पड़े, हमारे आसपास जो गाड़ियां हैं उन सब के गाड़ियां बहुत ज़्यादा है और उन सबको छोटा जगह चाहिए जो चलनी भी चाहिए ढंग से। तो हम इसलिए इंटरनल कंबशन इंजन का यूज़ करते हैं, वहाँ पे इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा बढ़ जाती है और इंजन आसानी से चलता भी है और उसका काफ़ी दूर तक हम बिना किसी लार्ज एरिया के हम उसको आराम से ले जाया जा सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाती है। तो इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में बेसिकली डिफरेंस ये है कि मेनली छोटा सा डिफरेंस ये है कि ये लार्ज एरिया घेरता है और ये स्मॉल एरिया घेरता है, इसलिए हम इसके दोनों में कंपैरिजन ऐसे कर सकते हैं। इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है इंटरनल कंबशन इंजन की और कंपैरिजन टू एक्सटर्नल कंबशन इंजन की। मैं इसके डिफरेंस को बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि ये होता क्या है। Internal combustion engine, the combustion of the fuel take place inside of the engine cylinder is called internal combustion engine. Or external combustion engine, the combustion of the fuel take place outside of the engine cylinder is called external combustion engine. Internal combustion engine, मैंने तो भाषण दे दिया, अब भाषण के बाद आपको समझ में आएगा या आ गया होगा तो बढ़िया है, नहीं तो नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है, हम फ्यूल का यूज़ करते हैं, गाड़ियों में डालते हैं, फ्यूल डालते हैं, तो फ्यूल का सीधा यूज़ तो हम कर नहीं सकते हैं, तो फिर उसका क्या होता है कि फ्यूल कई कितने तरह की हो सकती है, एक होती है पेट्रोल, डीजल, कोल एंड फ्लक्स, इस टाइप की होती हैं। तो हम ये जो पेट्रोल और डीजल का यूज़ करते हैं वो हम इंटरनल कंबशन इंजन में करते हैं, और जो कोल एंड फ्लक्स हैं इसका यूज़ हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन में करते हैं। हमेशा याद रखना, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन सिर्फ इंटरनल कंबशन इंजन में आता है और कोल एंड फ्लक्स वाले वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में आते हैं। अब मैं इन सब के डिफरेंस बताऊँ, डेफिनेशन बता रहा था। तो ये बर्न होता है इंटरनल कंबशन में, क्या होता है कि बर्न होता है अंदर की तरफ इंजन के अंदर, और जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में होता है कि उसमें बर्न होता है आउटसाइड ऑफ द इंजन सिलेंडर। मतलब वो क्या होता है, बर्न कहीं और होंगे, बर्न कहीं और होंगे, उसमें कंप्रेशन कहीं और बनेगा और इंजन को कहीं और प्राप्त होगा। ये मतलब प्रोसेस बहुत होता है, इसलिए लंबा लंबा होता है। मतलब आपने ये आपके कंपनीज में हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारे चीज़ों का यूज़ करते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन हमारी गाड़ियाँ उड़ियाँ हैं हमारे आसपास हम देख सकते हैं, तो उसमें हमें सीधा हमें बताना पड़ता है, उसमें इंजन वहाँ पे अंदर होता है, इंजन में आपका कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन के कारण आपकी गाड़ियाँ चलती हैं। तो फिर फ्यूल को अंदर डालने पे ही वो कंप्रेस होने के बाद ही वो इंजन चलता है।
तो इसकी और भी आगे का प्रोसेस है वो आगे आपको बताएंगे। अभी आज इंट्रोडक्शन है इसलिए मैं आपको ओवरऑल थोड़ा बहुत आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है। तो मैं आज आपको इसका डिफरेंस भी बताना चाहूँगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में डिफरेंस क्या होता है। तो इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है कि एफिशिएंसी इसमें ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मैं बोलता हूँ एक डिब्बा ले लिया हमने, एक डिब्बा ले लिया, एक डिब्बा में हम जब मतलब एक डिब्बा है, उस डिब्बे को हमने प्रेस किया तो उसमें कंप्रेशन ज़्यादा होगा कम होगा? ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि वो पहले से ही उसमें जो वॉल्यूम है, एयर की वॉल्यूम है वो पूरे फुल फिल है। तो जब उसमें हम दबाव डालते हैं तो आसानी से बहुत ज़्यादा कंप्रेशन मिलता है। वहीं आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होता है कि एक वहाँ पे भी डिब्बे होते हैं, वहाँ पे भी समझ लो आपका इंजन होता है, तो उसमें हम थोड़े दूर दूर होते हैं आसपास, उसमें मतलब आपका रिड्यूस हो जाता है उसमें आपका एनर्जी। और इसलिए हम बोल सकते हैं कि इंटरनल कंबशन इंजन की पावर ज़्यादा होती है कंपेरिजन, एफिशिएंसी ज़्यादा, एफिशिएंसी बोल रहा हूँ, आपका कंप्रेशन ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू इसमें। तो इसका मतलब एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। तो इसमें हम सीधा बोल सकते हैं इंटरनल कम्बशन इंजन में की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू एक्सटर्नल कम्बशन इंजन। सेकंड पॉइंट कि इसका ये ज़्यादा एरिया ही घेरता है और इंटरनल कम्बशन इंजन पर कम नहीं घेरता है। आपको बताया इसका भी डिफरेंस, क्योंकि वो छोटा पार्ट होता है मतलब हमें एक जगह से दूसरे से जगह पे जाना है, अगर वो ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर हम इसका यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। और थर्ड पॉइंट ये है कि इसका इनिशियल कॉस्ट भी कम होता है इंटरनल कंबशन इंजन का, और एक्सटर्नल कंबशन इंजन का एफिशिएंसी सॉरी कॉस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि क्योंकि ज़्यादा हम जगह ले रहे हैं तो उसमें ज़्यादा खर्चा होगा ही होगा। अब थर्ड पॉइंट ये है, अब इसमें क्या है पॉइंट है कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन में एक और बेसिकली डिफरेंस ये है कि इसमें जो इसमें जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल होता है इंटरनल कंबशन इंजन का, वो ज़्यादा होता है, तो उसमें पैसा ज़्यादा लगते हैं। और आपका जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है उसमें कॉस्ट थोड़ी कम होती है, क्योंकि वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कोल एंड कोक एंड फ्लक्स एट्सेट्रा। तो इसलिए वहाँ पे ये सब चीज़ तो चीपर होते ही हैं, तो ये हमें आसानी से प्रोवाइड भी मिल भी जाते हैं, और इसका इतना पैसे इसमें लगते भी नहीं है। वहीं आपका आईसी इंजन में क्या होता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम तो अब भी आपको देखने में पता चल जाता होगा कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, तो फिर उसके और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन का तारीफ़ कर सकते हैं कि उसमें आपका कॉस्ट बहुत कम लग सकता है। इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है बट कॉस्ट ऑफ फ्यूल वो उसमें कम होता है। अब थर्ड पॉइंट सॉरी फोर्थ पॉइंट ये है कि फोर्थ या फिफ्थ आई डोंट नो भूल गया, आपका जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, लगभग 30 से 40 या सॉरी 35 से 40 होती है, 35 से 40 से एफिशिएंसी होती है, परसेंटेज में डाल सकते हैं हम इसको। और जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं उनकी थर्मल एफिशिएंसी लगभग 15 से 20% होती है, ज़्यादा नहीं होती है। बेसिकली ये है ना, यही डिफरेंस है छोटे मोटे। और इसमें जो इंजन जो जल्दी आसानी से चल जाता है, इसमें इंजन स्टार्ट इजीली, एंड इसमें जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होता है कि पहले उसके बॉयलर में बॉयल स्टार्ट होगा, फिर जाके वो बनता है, मतलब उसमें प्रोसेस जो है ज़्यादा लंबा लगता है। छोटा सा है, आज हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसलिए हम आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो अगर आपको अब मेरी सारी वीडियो अच्छी लगेगी आगे चल के, तो प्लीज़ आज की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपको आगे हमारी मेरी और अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी।
मैं आगे अपने कोशिश ज़्यादा करूँगा। आज इंट्रोडक्शन था इसलिए मेनली मैंने थोड़ा बहुत जो पॉइंट बताए हैं आपको। बस थैंक यू सो मच।